देववाणी इंटर कॉलेज 11 के छात्र एवं छात्राओं, आपको वाणिज्य में 3 विषय पढ़ने हैं, जिसका प्रथम है बही खाता, दूसरा विषय है अधिकोषण तत्व, तीसरा विषय है व्यापारिक संगठन, जिसमें हम आपको बही खाता के संबंध में चर्चा करेंगे। बही खाता का शाब्दिक अर्थ, या उसे हम बुक कीपिंग भी कहते हैं। बुक कीपिंग का अर्थ, बुक 2 शब्दों से मिलकर बना है, बुक प्लस कीपिंग। बुक का अर्थ होता है पुस्तक और कीपिंग का अर्थ होता है रखना, पुस्तकों को सही ढंग से रखना। लेकिन बही खाता में पुस्तक का मतलब लेन देन, व्यापार में होने वाले लेन देन को बहियों में सुव्यवस्थित ढंग से लिखना बुक कीपिंग कहलाता है। बुक कीपिंग पढ़ने के पहले आपको कुछ कमर्शियल शब्द यानी वाणिज्यिक शब्दावली शब्द के विषय में जानना आवश्यक होता है। यह वैसे 25 शब्द होते हैं लगभग, जो बार बार आपको गणित बनाते समय, बुक कीपिंग बनाते समय जरूरत पड़ेगा। अगर उन शब्दों के बारे में आप जानकारी कर लेंगे तो आपको सुविधा होगी। जैसे उदाहरण के लिए एक पहला शब्द है पूंजी। पूंजी पूंजी जिसको अंग्रेजी में कैपिटल कहते हैं। वाणिज्य में कुछ शब्दावली आते हैं जो बार बार आपको बुक कीपिंग बनाने में ज़रूरत पड़ेगा। अगर उन शब्दों को भली भांति समझ लेंगे तो आपको सुविधा होगी। जैसे पहला शब्द है पूंजी। पूंजी पूंजी का अर्थ होता है जो व्यापार प्रारंभ करने के पहले लगाया जाता है, उसको अंग्रेजी में कैपिटल कहते हैं। दूसरा शब्द आएगा आपको हमेशा परचेज। परचेज का अर्थ होता है व्यापार चलाने में जो माल हम क्रय करते हैं क्रेता से, जो माल हम क्रय करते हैं बिक्री हेतु, उसे हम परचेज के नाम से जानते हैं। तीसरा विक्रय, जो माल हम क्रय करते हैं पुनः उस पर लाभ लेकर हम बेचते हैं। उस प्रकार विक्रय किए गए माल को हम विक्रय के नाम से जानते हैं और अंग्रेजी में उसे सेल्स कहते हैं। उसी प्रकार तीसरा शब्द है, इसके नेक्स्ट आएगा क्रय वापसी। इसको अंग्रेजी में परचेज रिटर्न कहते हैं। होता क्या है, यदि हम माल क्रय करते हैं उसमें कुछ कमी आ जाती है यानी डिफेक्टिव होता है, या हमारे दिए गए आदेश से नहीं मेल खाता है, वैसे माल को हम जिससे क्रय किए रहते हैं उसको वापस कर देते हैं। इस तरह जो वापस माल करते हैं उसे हम क्रय वापसी के नाम से जानते हैं। उसी प्रकार नेक्स्ट पॉइंट है विक्रय वापसी। विक्रय वापसी अंग्रेजी में से सेल्स रिटर्न कहते हैं। तो जो माल हम बिक्री करते हैं उस बिके हुए माल को जब दूसरा जो क्रय करने वाला हमें लौटा देता है, वैसे माल को हम विक्रय वापसी कहते हैं। उसी तरह कई और शब्द हैं। जैसे एक शब्द आएगा आपको क्रेता। क्रेता को अंग्रेजी में उसको डेटर कहते हैं, DEBTOR। डेटर का अर्थ होता है जिसको हम माल बेचते हैं। जिसको हम माल बेचते हैं उसे हम
डेटर कहते हैं। उसी प्रकार नेक्स्ट पॉइंट आता है विक्रेता यानी क्रेडिटर, CREDITOR, क्रेडिटर। क्रेडिटर का अर्थ होता है जिससे माल हम क्रय करते हैं, उसे हम क्रेडिटर कहते हैं। नेक्स्ट शब्द है स्कंध, उसको अंग्रेजी में स्टॉक कहते हैं, STOCK, स्टॉक। जो तैयार माल हम बिक्री करते हैं, यदि वह माल बच जाता है, बिक्री नहीं हो पाता है, वैसे माल को हम स्टॉक कहते हैं। नेक्स्ट कुछ शब्द आएंगे आपको छूट, उसको अंग्रेजी में डिस्काउंट कहते हैं, DISCOUNT, डिस्काउंट। डिस्काउंट भी आपको कई बार प्रयोग में आएगा। आप डिस्काउंट का अर्थ होता है जब विक्रेता अपने माल को बिक्री करते हैं तो बिक्री बढ़ाने हेतु यानी क्रेता को प्रोत्साहित करने के लिए हम उसे कुछ छूट देते हैं, उस छूट को हम डिस्काउंट के नाम से जानते हैं। कुछ ऐसे शब्द आएंगे, फॉर एग्जाम्पल कमीशन। कमीशन का अर्थ होता है कोई व्यापारी जब अपना माल एजेंट के माध्यम से विक्रय करते हैं तो वैसी स्थिति में एजेंट को कुछ पारिश्रमिक के रूप में भुगतान करते हैं, वैसे उसे हम कमीशन के नाम से जानते हैं। और इस तरह से कई ऐसे शब्द हैं जिसको आपको बार बार पढ़ना है, जैसे वेतन। जो आपके कार्यालय में कर्मचारी काम करते हैं उसको माह के अंत में भुगतान करते हैं, उनको पारिश्रमिक के रूप में भुगतान करते हैं, जिसे वेतन के नाम से जानते हैं और अंग्रेजी में से सैलरी कहते हैं, SALARY, सैलरी। उसी तरह मजदूरी, उसको अंग्रेजी में वेज कहते हैं। मजदूरी का अर्थ होता है जब कोई मजदूर प्रतिदिन काम करता है, यानी कार्य के आधार पर जब उसको हम भुगतान करते हैं उसे मजदूरी यानी वेज कहते हैं। और कोई पूछेगा आपसे कि मजदूरी और वेतन में क्या अंतर है? वेतन एक फिक्स तनख्वाह है जो माह के अंत में दिया जाता है, और मजदूरी जितना मजदूर जितना समय काम करते हैं उतने समय का हम उसको भुगतान करते हैं। यदि छुट्टी का दिन होता है उसको मजदूरी नहीं दी जाती है। यही अंतर है, मजदूरी कार्य के आधार पर होता है और वेतन माह में दिया जाता है, यही अंतर है। यह अस्थायी रूप होता है, यह टेम्पररी के रूप में होता है। धन्यवाद।